ट्वेल्थ के बाद बीबीए करना है, लेकिन दिमाग में ये सवाल घूम रहा है बीबीए कैसे करें, कौन सा कॉलेज सही रहेगा, कितना खर्च आएगा और जॉब मिलेगी या नहीं। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आपको बीबीए कोर्स की ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। एडमिशन प्रोसेस से लेकर बेस्ट कॉलेजेज, सिलेबस, स्पेशलाइजेशन, करियर स्कोप और सैलरी तक, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि बीबीए का पूरा रास्ता आपके दिमाग में एकदम साफ साफ बैठ जाए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बीबीए क्या होता है। दोस्तों, बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा कोर्स है जो उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो बिजनेस मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये एक 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसमें आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, बिजनेस लॉ और बिजनेस चलाने से जुड़ी बातें पढ़ाई जाती है। अगर आपका सपना है किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर बनना या खुद का बिजनेस शुरू करना, तो बीबीए आपके लिए एकदम सही रास्ता है। इस कोर्स में सिर्फ किताबों से पढ़ाई नहीं होती, बल्कि असली काम कैसे होता है ये भी सिखाया जाता है, जैसे इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क और रियल लाइफ एग्जांपल्स के जरिए। आज के टाइम में बीबीए की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि हर सेक्टर में समझदार और स्मार्ट मैनेजर की जरूरत होती है। इसके बाद जानेंगे बीबीए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों, बीबीए करने के लिए ज़्यादा बड़ी एलिजिबिलिटी नहीं होती, बस आपने 12th पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो या फिर आर्ट्स, आप बीबीए में एडमिशन ले सकते हो। कुछ कॉलेजेज में 50% मार्क्स की ज़रूरत होती है और कुछ में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। अगर आप टॉप कॉलेजेज का सपना देख रहे हो तो सीयूईटी, एनपीएटी, सेट जैसे इंट्रेंस एग्जाम देने पड़ सकते हैं। कुछ जगहों पर 12th में इंग्लिश या मैथ्स होना जरूरी होता है, तो कॉलेज का रूल जरूर चेक कर लेना। इसके बाद जानेंगे बीबीए एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, बीबीए में एडमिशन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको सही प्रोसेस पता होना चाहिए। कुछ कॉलेजेज 12th के बेस पर डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, जबकि कुछ टॉप कॉलेजेस जैसे डीयू, एनएमआईएमएस, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी वगैरह अपना इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, जैसे सीयूईटी, एनपीएटी, सेट या आईपीयू सेट। तो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंट्रेंस क्लियर करने के बाद ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है। फॉर्म भरने की डेट्स हर साल जल्दी आ जाती है, इसलिए अपडेट रहना जरूरी है। इसके बाद जानेंगे बीबीए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। दोस्तों, बीबीए में ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो आपको एक प्रोफेशनल बनाने की पूरी तैयारी कराते हैं। शुरुआत होती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे बेसिक से, फिर आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआरएम और बिजनेस लॉ जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑपरेशन मैनेजर, स्ट्रेटजिक मैनेजर और इंटरनेशनल बिजनेस जैसे एडवांस टॉपिक भी सिखाए जाते हैं। कई कॉलेजेज में डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होते हैं, ताकि आप सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बल्कि असली दुनिया के लिए तैयार हो सको। हर सब्जेक्ट आपको कुछ नया सिखाता है और यही वजह है बीबीए करने के बाद आपके पास नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी रहता है, जो आगे चलकर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग जगह दिलाता है। इसके बाद जानेंगे बीबीए के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, बीबीए के कई टाइप्स होते हैं और आपको अपनी ज़रूरत और टाइम के हिसाब से सही वाला चुनना चाहिए। सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है रेगुलर बीबीए, जिसमें आप क्लासरूम में जाकर पूरी तरह से कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस लेते हो। दूसरा है डिस्टेंस बीबीए, जो वर्किंग स्टूडेंट्स या दूर दराज के स्टूडेंट के लिए बढ़िया होता है। तीसरा होता है ऑनलाइन बीबीए, जो आपको कहीं से भी पढ़ाई का फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब तो कई यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम भी देती है, जिसमें 5 साल में दोनों डिग्री मिल जाती है। इसके बाद जानेंगे इंडिया के टॉप बीबीए कॉलेजेज कौन कौन से हैं। दोस्तों, इंडिया में अगर बीबीए करना है तो अच्छे कॉलेज से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से आपकी जर्नी की स्ट्रॉन्ग शुरुआत होती है। कुछ टॉप बीबीए कॉलेजेज हैं जैसे सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी, एनएमआईएमएस मुंबई, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज पुणे, लोयोला कॉलेज चेन्नई, अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। ये कॉलेज न सिर्फ पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग है बल्कि यहाँ का एक्सपोजर, प्लेसमेंट और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी शानदार होती है। अगर आप इन कॉलेजेज में एडमिशन ले लेते हो तो समझो आपके करियर की हाफ बैटल वहीं जीत ली गई है। इसके बाद जानेंगे बीबीए की फ़ी कितनी होती है। दोस्तों, बीबीए की फ़ी अलग अलग कॉलेजेज में अलग अलग होती है, लेकिन एक अंदाजे के हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज में ये 20,000 से 70,000 रुपये सालाना हो सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक भी जा सकती है। कुछ
कुछ टॉप कॉलेजेस जैसे एनएमआई, एमएस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी या सिम्बायोसिस में फ़ी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ का एक्सपोजर और प्लेसमेंट भी वैसा ही दमदार होता है। कई कॉलेजेस ईएमआई ऑप्शन और स्कॉलरशिप भी देते हैं, जिससे बोझ थोड़ा कम हो जाता है। दोस्तों, अगर मन में ठान लो तो फ़ी कोई रुकावट नहीं बनती, बस आपका फोकस और मेहनत सही होनी चाहिए। इसके बाद जानेंगे बीबीए करने के बाद क्या करें। दोस्तों, बीबीए करने के बाद आपके पास कई बढ़िया ऑप्शंस हैं और ये मेहनत आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो डायरेक्ट जॉब कर सकते हो सेल्स, मार्केटिंग, एचआर या फाइनेंस जैसी फील्ड में, या फिर आगे पढ़ाई करके एमबीए कर सकते हो, जिससे करियर में और ग्रोथ मिलती है। कुछ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करते हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग या यूपीएससी। अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हो। इसके बाद जानेंगे बीबीए करने के बाद करियर स्कोप क्या है। बीबीए करने के बाद करियर स्कोप बहुत ही वाइड और प्रॉमिसिंग होता है। आप अलग अलग सेक्टर्स में जॉब कर सकते हो, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन और इवेंट बिजनेस एनालिटिक्स तक। कई कंपनीज बीबीए ग्रेजुएट्स को मैनेजमेंट ट्रेनी, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव या एचआर एग्जीक्यूटिव जैसे पोजीशन पर हायर करती है। अगर आप आगे चलकर एमबीए कर लेते हो तो करियर और भी हाई लेवल पर पहुंच सकता है। स्टार्टअप से लेकर एमएनसी तक हर जगह बीबीए वालों की डिमांड है। सही स्किल और एटीट्यूड के साथ आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग एंट्री ले सकते हो। इसके बाद जानेंगे बीबीए के दौरान इंटर्नशिप क्यों जरूरी है। दोस्तों, बीबीए के दौरान इंटर्नशिप करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यही वो मौका होता है जब आप क्लास में सीखी गई चीज़ों को असली काम में अप्लाई करना सीखते हो। इंटर्नशिप से आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है, टीम में काम करना आता है और कॉर्पोरेट कल्चर को समझने का मौका भी मिलता है। इससे रिज्यूम भी स्ट्रॉन्ग बनता है और जॉब मिलने के चांसेज कई गुना बढ़ जाते हैं। कई बार तो अच्छे परफॉर्मेंस पर वहीं से जॉब ऑफर भी मिल जाती है। इसलिए दोस्तों, बीबीए करते वक्त इंटर्नशिप को हल्के में मत लेना, यही आपकी फ्यूचर की पहली सीढ़ी हो सकती है। इसके बाद जानेंगे लास्ट में बीबीए के बाद सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, बीबीए के बाद सैलरी आपके स्किल, कॉलेज और जॉब रोल्स पर डिपेंड करती है। एक फ्रेशर को शुरुआत में 20,000 से 35,000 प्रति मंथ तक सैलरी मिल सकती है और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ ये 50,000 से 1 लाख तक भी जा सकती है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एचआर एग्जीक्यूटिव और बिजनेस डेवलपमेंट जैसे रोल्स में अच्छे पैसे मिलते हैं और अगर आपने एमबीए भी कर लिया तो सैलरी और पोजीशन दोनों हाई लेवल तक पहुंच जाती है। दोस्तों, अगर आपने बीबीए के दौरान खुद को सही तरीके से तैयार किया है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपका वेलकम बड़े स्टाइल में होता है। तो दोस्तों, अब आपको बीबीए से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आप सच में बिजनेस मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना नाम बनाना चाहते हो तो बीबीए एक बढ़िया शुरुआत हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ज़बरदस्त और काम की जानकारी के साथ। तब तक सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।